नमः। अमृतवाणी में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा अष्टमी के प्रथम पाठ को पढ़ेंगे। मैं आपकी संस्कृत शिक्षिका रंजू कुमारी। तो कक्षा अष्टमी के प्रथम पाठ में जैसा कि इसके शीर्षक से पता चल रहा है कि इससे बहुत सुंदर बातें हम लोगों को सीखने के लिए मिलेंगी। इसका शीर्षक है सुवचनानि। सु का अर्थ होता है सुंदर और वचन का अर्थ होता है कथन। इस प्रकार सुवचनानि शब्द का अर्थ हुआ सुंदर वचन। अर्थात इस पाठ में हम लोग बहुत सारी सुंदर बातें सीखने वाले हैं। तो चले हम लोग पाठ की ओर। पाठ की ओर जाने से पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चले हम लोग पाठ की ओर। पहला श्लोक है, आपका बहुत ही जाना पहचाना श्लोक है। लगभग सभी लोग जानते हैं, जो संस्कृत नहीं पढ़ते उनको भी पता होता है। फिर भी हम लोग एक बार इसको देखें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस श्लोक के माध्यम से हम लोगों को यह बात बताई गई है कि हमारे मन में सबों के सुखी होने का, सबों के निरोग होने का और सभी के कल्याण का जिक्र होना चाहिए। सबों के कल्याण की अभिलाषा हमारे मन में होनी चाहिए, आकांक्षा हमारे मन में होनी चाहिए। हम सबों का यह भाव होना चाहिए। क्या भाव होना चाहिए? सर्वे सुखिनः भवन्तु, सभी सुखी हों। सर्वे निरामयाः सन्तु, सभी निरोग हों। यहाँ आप देखेंगे निरामयाः शब्द है, इसका अर्थ होता है निरोग, यानी जिसको कोई बीमारी नहीं हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, भद्र का अर्थ होता है कल्याण। यहाँ भद्राणि कल्याण को, मंगल को, अर्थात सभी मंगलों को देखें, सभी अच्छाइयों को देखें, सबका कल्याण हो। और अंतिम पंक्ति में कह रहा है माँ कश्चित, कश्चित अर्थात कोई भी, दुख भाग माँ भवेत, दुख का भागी नहीं हो। अर्थात दुनिया में किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का दुख अथवा कष्ट नहीं हो। यह श्लोक हम लोगों के मन में वसुधैव कुटुंबकम की भावना को भर रहा है। पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है। इस भावना से यह श्लोक जो है ओतप्रोत है, भरा हुआ है। इसमें आप देखेंगे श्लोक के नीचे अन्वय दिया हुआ है। अन्वय का अर्थ होता है, जैसे श्लोक में शब्द जो दिए गए रहते हैं वह अर्थ के अनुसार क्रमशः सजे हुए नहीं होते हैं। तो अर्थ के अनुसार क्रमशः शब्दों को सजाना ही अन्वय कहा जाता है। और इसके नीचे भावार्थ दिया हुआ है। जो बातें हमने हिंदी में आपको बताई उसी बात को यहाँ संस्कृत में लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी पहले श्लोक को पढ़ा। अब हम लोग चलते हैं दूसरे श्लोक की ओर। देखते हैं दूसरा श्लोक क्या है। देखो बच्चों, बड़ा ही अच्छा श्लोक है दूसरा। दूसरा श्लोक है अधमाः धनमिच्छन्ति, धनं मानं च मध्यमाः। क्या है पहली पंक्ति? अधमाः धनमिच्छन्ति, धनं मानं च मध्यमाः, उत्तमाः मानमिच्छन्ति, मानो हि महतां धनम्। क्या है श्लोक? अधमाः धनमिच्छन्ति, धनं मानं च मध्यमाः, उत्तमाः मानमिच्छन्ति, मानो हि महतां धनम्। यहाँ आप देखेंगे अधमा लिखा हुआ है, आपको यहाँ विसर्ग नहीं दिख रहा है।
लेकिन जैसे ही आप इसको अन्वय में लेकर जाएंगे तो वहां आपको विसर्ग दिखने लगता है। कभी आपने सोचा कहाँ से विसर्ग आ गए? संधि हम लोग पढ़ते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि के नियम के अनुसार यहाँ विसर्ग का लोप हुआ है, अर्थात श्लोक में जैसे ही शब्द को अरेंज किया गया तो विसर्ग हट गया है। लेकिन जब आप इसको अन्वय में लेकर जाएंगे तो सेपरेट सेपरेट वर्ड हो जाता है, और वो जो उसका वास्तविक रूप होता है उस वास्तविक रूप में उसको हम लोग यहाँ रखते हैं। तो यहाँ अधमाह में विसर्ग लगा हुआ है। अधम का अर्थ होता है नीच, निम्न किस्म के लोग। धनम इच्छन्ति, धन चाहते हैं। फिर आगे है मध्यमा, अर्थात मध्यम लोग, मिडिल क्लास के लोग। धनम मानम च, धन और मान, धन को भी चाहते हैं, मान को भी चाहते हैं। तो इस प्रकार श्लोक का अर्थ हुआ अधमाह धनम इच्छन्ति, जो लोग नीच होते हैं वे धन चाहते हैं। मध्यमाह धनम मानम च इच्छन्ति, और मध्यम लोग धन और मान अर्थात सम्मान दोनों चाहते हैं। अब नीचे वाली पंक्ति में है उत्तमाह मानम जोड़ इच्छन्ति, मिलकर बना मानम इच्छन्ति। उत्तमाह मानम इच्छन्ति, उत्तम लोग अर्थात श्रेष्ठ लोग मान चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं। क्यों? क्योंकि मानो ही महताम धनम, जैसे ही मानो को आप अन्वय में लेकर चलेंगे वहां वो मानह बन जाएगा। तो इस प्रकार मानह ही महताम धनम, इसका अर्थ हुआ कि सम्मान ही महताम अर्थात श्रेष्ठानाम अर्थात श्रेष्ठ लोगों का धन है। देखो बच्चों, इस श्लोक के माध्यम से हमें यह बताने का प्रयास किया गया है कि इस संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। 3 प्रकार के लोगों को 3 श्रेणियों में रखा गया है, अधम, मध्यम और उत्तम। जो लोग अधम होते हैं किसी भी प्रकार से धन इकट्ठा करने की बात सोचते हैं। जो लोग मध्यम होते हैं वो लोग धन और मान दोनों चाहते हैं। जो लोग उत्तम होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, उन्हें केवल मान चाहिए, धन नहीं चाहिए होता है। इस प्रकार हम लोगों ने इस श्लोक को भी देख लिया। इसमें अन्वय नीचे दिया हुआ है, जैसा कि हमने पहले श्लोक में आपको बताया कि अर्थ के अनुसार शब्दों को क्रमशः रखना, अरेंज करना ही अन्वय कहा जाता है। और ठीक जैसा कि अर्थ हमने आपको बताया हिंदी में, उसका संस्कृत यहाँ भावार्थ दिया हुआ है। अब हम लोग चलते हैं इसके बाद वाले श्लोक की ओर। अगला श्लोक देखते हैं क्या है। अगला श्लोक है जाड्यम धियो हरति। क्या है? जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, मानोन्नतिम दिशति पापम अपाकरोति, चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम, सत्संगतिः कथय किम न करोति पुंसाम। क्या कह रहा है श्लोक? श्लोक में बताया गया है कि सत्संगति जो है वह हम लोगों के लिए सब कुछ करती है। सत्संगति कहते हैं अच्छे लोगों के साथ को, सज्जनों की संगति को। इसमें सत्संगति के महत्व को बताया गया है। बताया गया है कि सत्संगति हमारे जीवन में हमारे लिए क्या क्या करती है। तो सत्संगति सबसे पहला काम क्या करती है? आप देखिए यहाँ पहली पंक्ति में जाड्यम के बाद धियो शब्द है। जैसे ही आप धियो को अन्वय में लेकर जाएंगे वो धियः बन जाएगा। धी का अर्थ होता है बुद्धि। यहाँ धी में षष्ठी विभक्ति लग गई तो बन गया धियः। तो धियः जाड्यम हरति। जाड्यम शब्द का अर्थ होता है मूर्खता। धियः जाड्यम हरति, बुद्धि की मूर्खता को, हरति का अर्थ होता है चुरा लेना, समाप्त कर देना, नष्ट कर देना। तो सत्संगति बुद्धि की मूर्खता को समाप्त करती है, नष्ट करती है। उसके आगे वाची शब्द है।
वाची का अर्थ है वाणी में, यहाँ सप्तमी विभक्ति लगी है। वाणी में सत्यम सिंचती, सत्य का संचार करती है, अर्थात हमारी वाणी को सच बनाती है, हमारे अंदर सच बोलने की क्षमता आती है। अगला काम क्या करती है? मानोन्नतिम शब्द है, मान जोड़ उन्नतिम, मान को अर्थात सम्मान को, उन्नतिम दिशति, यहाँ दिशति शब्द का अर्थ होता है ले जाना, आगे बढ़ाना। तो मान उन्नतिम दिशते, मान को, हमारे सम्मान को उन्नति की ओर ले जाती है, श्रेष्ठ बनाती है। फिर आगे है पापम, पापम का अर्थ है पाप को। यहाँ एक शब्द है अपाकरोति, अपाकरोति शब्द का अर्थ होता है दूरी करोति, दूर करती है, पाप को दूर भगाती है। कौन? सत्संगति, सत्संगति हमारे पास से पाप को दूर भगाती है। फिर आगे है चेतः प्रसादयति, चेतः शब्द का अर्थ होता है मन, हृदय, हमारे मन को, हमारे हृदय को। प्रसादयति शब्द का अर्थ होता है प्रसन्नम करोति, हमारे हृदय को प्रसन्न करती है। कौन? सत्संगति। और आगे दिक्षु तनोति कीर्तिम, दिक्षु अर्थात दिशाओं में, सभी दिशाओं में। कीर्तिम का अर्थ होता है यश, और दिक्षु का अर्थ होता है दिशाओं में। दिशाओं में, सभी दिशाओं में कीर्ति को, यश को, तनोति अर्थात फैलाती है, आगे बढ़ाती है। कीर्ति कहते हैं यश को, मान सम्मान को। और सबसे नीचे वाली पंक्ति में कह रहा है कि कथय, हमसे पूछ रहा है कि कथय कहो, बताओ, सत्संगति है अर्थात सज्जनों का साथ, सज्जनों की संगति। और एक अंतिम शब्द है पुंसाम, पुंसाम का अर्थ है पुरुषाणाम। सत्संगति पुरुषों के लिए, मनुष्यों के लिए, किम न करोति, क्या नहीं करती है, अर्थात सब कुछ करती है। यहाँ पुंसाम शब्द में षष्ठी विभक्ति बहुवचन लगी है। तो बच्चों, इस प्रकार इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि सत्संगति हमारी बुद्धि की मूर्खता को समाप्त करती है, नष्ट करती है, हमारी वाणी में सत्य का संचार करती है, हमारे मान को उन्नति की ओर ले जाती है, और पाप को दूर करती है, हृदय को प्रसन्न करती है, दिशाओं में हमारे यश को फैलाती है। कहो सत्संगति मनुष्यों के लिए क्या नहीं करती, अर्थात सब कुछ करती है। तो पहला काम क्या किया सत्संगति ने? हमारी बुद्धि की मूर्खता को समाप्त किया। दूसरा, हमारी वाणी को सच बनाया। तीसरा, हमारे सम्मान को उन्नति की ओर ले गई। चौथा, पाप को दूर किया। पांचवा, हृदय को प्रसन्न किया। छठा, दिशाओं में हमारे यश को फैलाया। अर्थात इस श्लोक में सत्संगति के 6 काम गिनाए गए हैं, जिसका कि मनुष्य के जीवन में बहुत ही अधिक महत्व है। इस प्रकार हम लोगों ने आज तीसरे श्लोक को पढ़ा। अब इसके अगले पार्ट में हम लोग शेष के जो 2 श्लोक हैं उसको पढ़ेंगे। आपको ये चैनल अगर पसंद आए, ये वीडियो पसंद आए, तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।